जय श्री राम। मांगू मांगू पै कहऊ पिय, कबहू न देहु न लेहु। देन कहेउ बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेउ मरमु राउ हसी कहई, तुम ही कोहाब परम प्रिय अहई। धाती राखी न मांगी हूँ काऊ, बिसरी गयऊ मोही भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव है होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही दोषु जनी देतु, दुई कै चारी मांगी मकु लेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पालक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों भुवंजियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनुजी ने भी यही कहा है। ते ही पर राम शपथ करी आई, सुकृत सन्हे अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कबीहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम की शपथ करने में आ गई, मुझसे निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को बुला ही खोल दी, आंखों की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भिलनी जिमी छाड़न चहती, बचनु भयंकरु बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुर बहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बसरी बरिस रामु बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप हिये सोकु, शशि कह छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे
चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहसमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटेऊ लावा। बिबरन भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरी सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनरथ सुरतरु फूला, फरत करिनी जिमि हतेऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धरकर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल सूख चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसमें जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन्ही सी अचल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जीती ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एही विधि राउ मन खाचा, देख कुभागी सुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही, आनेहु मोल विशेषी बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? जो सुनी सरु असलाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु उतरु अनु करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेऊ अब जनी बरु देहु, तजहु सत्य जग आप अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेऊ बरु देना, जानेहु लेई मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबी दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। जय श्री राम।